इस प्रकार यदि न्याय का गला घोटेंगे तो फिर आखिर नहीं, आपका भी कोई तर्क का विषय नहीं है। आप डिसीजन हो गया, प्लीज आप जाते या फिर आप जा सकते हैं। ठीक है, आप हमको उस समय पता चल गया था ओरिजिनल क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही है साहब, बिल्कुल खुलेआम हो रही है। नगर परिषद गांव ने भी इस प्रकार किया। आप खुद 10:30 बजे आपके पास फॉर्म लेके आ गए थे अंदर से निकाल के, ये फिर एडीएम साहब खुद के सामने से निकाल के लेकर आए। आप लोग खुले सरेआम ये अन्याय कर रहे हो, इसमें कोई वो नहीं। थोड़ा अपना खुद दलित देखो। विस्तृत निर्णय आप पढ़ लेना। मैंने आपका तो हमने सवेरे ही देख लिया। हाय हाय कांग्रेस पार्टी, हाय हाय कांग्रेस पार्टी, हाय हाय मेवा राम मुर्दाबाद, मेवा राम मुर्दाबाद, मेवा राम मुर्दाबाद, मेवा राम मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी, हाय हाय कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। कोई नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस बार जो प्रधान और प्रमुख बनने हैं, बिल्कुल डेफिनेटली हमारे प्रधान और प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। और ये जनता की जो भावना है, जनता 2 साल से कांग्रेस पार्टी का कुशासन से परेशान होकर के जनता की इस बार जो भावनाएं थी, वो उसी का ही ये परिणाम है। और मेरे को काटने की कोशिश की है, लेकिन मेरे साथ में और सदस्य बहुत है। हम भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे और हम एकदम मजबूत है। हमको ये हरासमेंट करने की कोशिश की, हम जरा से भी बिल्कुल ही हरासमेंट नहीं हुए और इसके ज़्यादा जोश के साथ में हम लोग तैयार हैं। आप लोगों का आभार, मीडिया, धन्यवाद सभी। आप हमारे भाई हो यार, ऐसे दलील करोगे तो कैसे सहन करेंगे? जैसे वीडियो तैयार नहीं किया दूसरे का। होश में आओ। ये जिला परिषद 13 नंबर से मैंने प्रत्याशी नामांकन पत्र भारतीय जनता पार्टी से मैंने दाखिल किया था और उसके अंदर ठीक 10:30 बजे मेवाराम जैन यहाँ के कांग्रेस के विधायक यहाँ कलेक्टेड आते हैं, सीधा एडीएम साहब की ऑफिस में घुसते हैं। वहाँ से मेरा ही फॉर्म, मेरा 13 नंबर वार्ड का फॉर्म उठा करके अंदर से निकाल के कलेक्टर साहब के चैम्बर में घुसते हैं और ठीक आधे घंटे बाद में बाहर आते हैं और बाहर से कहते हैं कि मैंने फॉर्म 2 रिजेक्ट करने के लिए कलेक्टर साहब को पाबंद कर दिया है और कलेक्टर साहब किसी भी हालत में फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। और उसके अंदर उन्होंने बहाने कई बनाए और जिस प्रकार से उन्होंने मेरा फॉर्म निरस्त करवाया है, मैं कह रहा हूँ एक तरह से ये लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश है और ये राजनीतिक द्वेष भावना है। और बाड़मेर का विधायक हमेशा ही शुरू से ही 5 साल मेरे को जातिगत भाव से, मैं जाति से जाट हूँ और जाटों से नफरत की भावना इसको है और जाट और राजपूतों को आपस में लड़ाने का काम किया है और भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है। तो बाड़मेर में मेरा विधायक ने किया है। इसकी नीतियाँ बिल्कुल ठीक नहीं है और ये जो व्यक्तिगत अधिकारियों को अपने फेवर में लेकर के उनके ऊपर दबाव बना करके जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं और ये एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है और इसको लेकर मैं आगे मेरी कोर्ट में नरसिंह जी क्या आधार बताया जिला क्या आधार? जिस प्रकार से आधार, तो अब देखो वो कांग्रेस के हैं, उनका राज है और उन्होंने सुबह ही कह दिया मेवाराम जी ने मेरा राज है और कलेक्टर और एडीएम को कह करके मैं फॉर्म निरस्त करवाऊंगा और वो एक प्रकार की धमकी देकर के फॉर्म निरस्त करवाया है। उन्होंने क्या निकाला है क्या नहीं, पिछले फॉर्म का कोई आधार निकाला है, पिछला 2015 का फॉर्म गलत भरा। अरे 2015 में मैंने जिला परिषद सदस्य 5 साल में बहुत ही शानदार और जनता की भावना और जनता की सेवा करते हुए मैंने निकाले हैं और उसकी ही जलन के कारण बाड़मेर के विधायक ने मेरा पर्चा खारिज करवाया है। और ये
किसी प्रकार की और कोई बात ही नहीं थी, बिल्कुल एकदम सही था। 2015 का फॉर्म गलत बताया, पर फॉर्म तो अभी भरा गया है। जी, अभी का फॉर्म सही है, कलेक्टर साहब खुद ने अभी जो कहा ना, अभी का फॉर्म एकदम सही है, लेकिन 2015 का फॉर्म गलत होने की वजह से मेरा फॉर्म उन्होंने निरस्त करना बताया। तो बच्चों के जन्मदिन नहीं, बच्चों के जन्मदिन के आधार पर है, तो बच्चों के जन्मदिन मेरे बिल्कुल एकदम सही है। उनका जो बर्थडे सर्टिफिकेट था इनके पास में, इन्होंने सूचना अधिकारी से निकाला था, एकदम सही था। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक कोई बच्चे का सर्टिफिकेट अलग अलग डेट से निकाला गया है, तो अलग अलग डेट से निकाला है, तो किसने जिनका डेट निकालने जिन जारी किया उनका गलती है। मेरी तरफ से दोनों बच्चों की एकदम बर्थडे एक ही सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर्टिफिकेट आपने स्कूल शिक्षा का भी लगाया होगा ना बच्चों का? स्कूल शिक्षा मेरा सही लगाया हुआ है, कोई कहीं गलती नहीं है। केवल बाड़मेर के विधायक की ये मेरे से जलन है, और इसकी जलन का इसका परिणाम आगे लोकतंत्र से जनता जवाब देगी। और इस बार जो जिस प्रकार की भावनाएं उनके और जिस प्रकार की द्वेष की भावनाएं, मैं तो कह रहा हूँ अब वो मेरे सामने इस यहाँ से चुनाव में वो इतना जोर दिखाते तो पता चलता है, इनको पता है जनता का माहौल हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और इस वार्ड का खास कर से इस वार्ड की जो जनता थी, और कल मैंने नामांकन दाखिल किया था, उस टाइम जो भीड़ देख करके उनको बहुत ज़्यादा जलन हुई। उनको पता था कि ये मेरे सामने फिर दोबारा ज़िले के ऊपर जिला परिषद के अंदर ऐसी गलत बातों और लोगों के साथ अन्याय को वैसे ही नहीं होने देगा पिछले 5 साल की तरह, इसलिए उन्होंने मेरे को काटने का प्रयास किया है। जिला परिषद प्रत्याशी का नामांकन खारिज हुआ, क्या पूरा मामला था? ये मैं देख रहा हूँ प्रशासन सरकार के दबाव में है, और इससे ये सीधा कल 8 नंबर वार्ड का भी ये सेम जो मामला था, वो हमने कांग्रेस के उम्मीदवार के प्रति जो है पूरा साक्ष्य पेश किया था। उसमें उसने जो है अपनी 2 संतानें बताई थी, परंतु हमने जो है ओरिजिनल जो है स्कूल का सर्टिफिकेट जो है हमने पेश कर ऑब्जेक्शन किया था। उसमें कलेक्टर साहब ने जो है उस निर्णय को स्वीकार किया, और स्वीकार करते हुए उसको फार्म को स्वीकार किया। और 13 की जब बात आई उसमें उन्होंने, मुझे ये लग रहा है कहीं न कहीं जो है इनके ऊपर दबाव है, उस दबाव की वजह से जो है ये निर्णय, कलेक्टर का निर्णय वैसे हमें स्वीकार है, परंतु इसका जवाब जो सीधा जो है जनता देगी। उसका कारण ये है कि जिस तरह से जो प्रशासन दबाव में जो काम कर रहा है, फार्म खारिज करने से ये हमारा एक हुआ है, हमारा लंबी कैंडिडेट है, इसके पीछे हम जो है प्रमुख बनाने वाला है। हम जो है जनता हमारे साथ में है, और जनता यदि साथ में है तो हम जो है इस जंग को जीतने के लिए प्रशासन चाहे कितना भी दबाव में है, परंतु हम ये जंग जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख बनेंगे। सर, अभी एक वार्ड संख्या जिला परिषद सदस्य 13 का एक नामांकन दाखिल किया गया, जिसमें आप पर आरोप लगाया कि बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने हमारा पर्चा खारिज करवाया। आपका क्या कहना है सर? प्रशासन पे दबाव बनाएगा, ये बुनियाद आरोप लगाया। अब मेवाराम जैन कैसे 3 बच्चे हुए, और 3 बच्चों के खुद ने, दूसरे के लिए बात नहीं, खुद ने अपने एफिडेविट में जो वर्णन किया है उसी के आधार खुद ने ही खारिज करने का मसाला खुद ने तैयार करके दिया है। उसमें हमारा कसूर ही नहीं, न मुझे तो पता ही नहीं इस बात का। अब यूँ ही मेवाराम का नाम ले रहे हैं। खुद को पूछो कि फार्म आपने भरा, पहले फर्स्ट चुनाव में कहा कि मेरे 1 बच्चा है, जबकि बच्चा अब इसमें बता रहा है कि मेरे गत चुनाव में 3 बच्चे थे। अब इस ढंग की बात खुद ही अपने एफिडेविट में खुद अलग अलग दिख रहा है, और उसके सबूत उनके पास थे। आप पर ये भी आरोप लगाया कि आप फॉर्म पहले लेके चले गए, फिर कोई एक साबित करे कि मेवाराम को जैन फार्म में टच ही किया हुआ, हाथ लगाए हुए। हमने सूचना अधिकारी के तहत पहले उस जो फार्म भरा था आवेदन, उसकी सूचना अधिकार के तहत कॉपी ली। इस फार्म की तो हमने कॉपी के लिए देखा ही नहीं, उनको जाना नहीं, और वो सूचना अधिकारी के तहत देख लो अंदर। और भी कोई पंचायत समिति सदस्य भी आप निर्विरोध हुए हैं, कौन सी जगह पर? हाँ, एक हमारे 12वें पंचायत समिति में 16 नंबर निर्विरोध हुआ, और भी अभी देखो क्या होता है, प्रयास कर रहे हैं।